अध्याय 13 सार्वजनिक सेवकों द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न नैतिक मुद्दे और उनके प्रभावी समाधान। एक्सपी सर और उसके छात्र अब एक प्रमुख सरकारी प्रशिक्षण संस्थान में पहुंचे थे। यहाँ पर एक सेमिनार आयोजित किया गया था जिसका विषय था पारदर्शिता और नैतिक मुद्दे, सार्वजनिक सेवकों द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न नैतिक मुद्दे और उनके प्रभावी समाधान। एक्सपी सर और उसके छात्र सेमिनार हॉल में पहुंचे, जहां पहले से ही कई सरकारी अधिकारी और प्रशिक्षु उपस्थित थे। एक्सपी सर ने छात्रों को एक ओर बैठने का संकेत दिया और सेमिनार की शुरुआत की। आज हम चर्चा करेंगे कि सार्वजनिक सेवक किस प्रकार के नैतिक मुद्दों का सामना करते हैं और इन समस्याओं का प्रभावी समाधान कैसे किया जा सकता है। गणेश ने सबसे पहले अपने विचार प्रस्तुत किए। पारदर्शिता, भ्रष्टाचार और पक्षपात जैसे नैतिक मुद्दे सार्वजनिक सेवकों को अक्सर सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक सार्वजनिक वितरण अधिकारी को कभी-कभी अतिरिक्त लाभ देने के लिए रिश्वत का प्रस्ताव मिल सकता है। इस स्थिति में सिविल सेवक को नैतिकता का पालन करते हुए रिश्वत को अस्वीकार करना चाहिए और इसके खिलाफ रिपोर्ट करनी चाहिए। इस प्रकार सिविल सेवक अपने कार्यों में ईमानदारी बनाए रखता है और भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान करता है। गायत्री ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान दिया। सार्वजनिक सेवकों को कभी-कभी व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने में कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए, एक अधिकारी को अपने परिवार के सदस्य के लिए सरकारी अनुबंध दिलाने का दबाव हो सकता है। इस स्थिति में अधिकारी को अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देनी चाहिए और किसी भी प्रकार के पक्षपात या अनैतिक व्यवहार से बचना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी निर्णय निष्पक्ष और पारदर्शी हों। वैष्णवी ने एक केस स्टडी प्रस्तुत की। एक राज्य में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को शिक्षकों की नियुक्ति में अनुशासनहीनता और पक्षपात की शिकायतें मिली। प्रिंसिपल ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए एक स्वतंत्र जांच टीम नियुक्त की और सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच करवाई। इस प्रकार नैतिक मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रिंसिपल ने पारदर्शिता और जवाबदेही का पालन किया। राधिका ने एक अन्य नैतिक मुद्दे पर चर्चा की। सार्वजनिक सेवकों को कभी-कभी जनता की शिकायतों और अधिकारियों के निर्देशों के बीच संतुलन बनाए रखने में कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए, एक नगर निगम अधिकारी को जनता की शिकायतों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन अगर यह शिकायतें अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ जाती हैं, तो अधिकारी को अपने नैतिक दायित्वों का पालन करते हुए एक सही समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। रोहिणी ने एक तकनीकी दृष्टिकोण से बात की। सार्वजनिक सेवक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते समय भी नैतिक मुद्दों का सामना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक सिविल सेवक को एक सरकारी वेबसाइट पर डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। अगर डेटा में किसी प्रकार की छेड़छाड़ या लीक होती है, तो सिविल सेवक को इसका तत्काल समाधान करना चाहिए और पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। पूर्वा ने सामाजिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया। सार्वजनिक सेवकों को सामाजिक भेदभाव और असमानता का सामना भी करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, एक सरकारी अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नागरिकों को समान सेवाएं और अवसर मिलें, बिना किसी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव किए। इस प्रकार अधिकारी नैतिक मानकों को बनाए रखते हुए समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करता है। श्वेता ने एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दिया। सार्वजनिक सेवकों को कभी-कभी व्यक्तिगत लाभ और पेशेवर जिम्मेदारियों के बीच संघर्ष का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक अधिकारी को व्यक्तिगत हितों के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग करने का प्रस्ताव मिल सकता है। इस स्थिति में अधिकारी को अपने नैतिक दायित्वों का पालन करते हुए केवल सरकारी संसाधनों का उपयोग सरकारी कार्यों के लिए ही करना चाहिए। सुप्रिया ने निष्कर्ष निकाला।
सार्वजनिक सेवकों को नैतिक मुद्दों का सामना करने के लिए अपनी ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता को बनाए रखना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार, पक्षपात और अन्य नैतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए स्पष्ट नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। इससे वे अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा सकते हैं और सार्वजनिक सेवा की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। काविता ने सभी विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत किया। हमने देखा कि सार्वजनिक सेवक विभिन्न नैतिक मुद्दों का सामना करते हैं और इन समस्याओं का प्रभावी समाधान कैसे किया जा सकता है। नैतिकता का पालन करके सिविल सेवक अपने पेशेवर जीवन में ईमानदारी और पारदर्शिता को बनाए रख सकते हैं और इस प्रकार सार्वजनिक सेवा की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। एक्सपी सर ने छात्रों के विचारों की सराहना की और कहा, आप सभी ने यह स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक सेवक किस प्रकार के नैतिक मुद्दों का सामना करते हैं और इन समस्याओं का प्रभावी समाधान कैसे किया जा सकता है। नैतिकता का पालन करके हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि सरकारी कार्य पारदर्शी, निष्पक्ष और नागरिकों के प्रति जवाबदेह हों। सेमिनार के बाद एक्सपी सर और छात्रों ने सरकारी संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बातचीत की और समझा कि कैसे नैतिक मुद्दों को सही तरीके से सुलझाया जा सकता है। यह अनुभव उन्हें यह सीखने में मदद करता है कि सार्वजनिक सेवक अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को निभाकर बेहतर सेवा प्रदान कर सकते हैं। जैसे ही वे संस्थान से बाहर निकलने के लिए तैयार हुए, छात्रों ने महसूस किया कि उनकी यात्रा ने उन्हें नैतिक मुद्दों और उनके समाधान को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। यह अनुभव उन्हें अपने पेशेवर जीवन में नैतिकता को अपनाने और लागू करने के लिए प्रेरित करता है।